हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 12। शक्ति ने पुजारी को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। पुजारी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पुलिस का जब्ता अंदर आ गया। पुलिस वाले ने बोला कि आप दोनों को एक महिला और उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ अपहरण करने और उसका बलात्कार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सिपाहियों, पकड़ लो इन दोनों को। उन दोनों को अपहरण और बलात्कार के जुर्म में धारा 363, 366 के तहत 4 साल और धारा 376 में 7 साल की सजा हो गई। नेहा ससुराल से पीहर आ गई। राकेश नेहा को पीहर से लेने आ रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं ख़त्म हो गया। यहीं उसके मरने के कुछ महीनों बाद नेहा शहर चली गई। सतीश, नेहा के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसमें नेहा की क्या गलती है? नेहा तो समाज की सताई हुई लड़की है। तुम तो बोल रही थी बदचलन है। सावित्री बोली, पूरी बात सुनने से पहले निर्णय पर मत पहुंचा करो। नेहा शहर रहती है, उसका खर्चा और लाइफस्टाइल आप देखकर आए हो। आपको अजीब नहीं लगा? सतीश, अजीब क्या? सावित्री, जितना आप महीने में कमाते हैं वो एक दिन में उड़ा देती है। सतीश, ऐसी क्या जॉब है जिसमें इतने पैसे मिलते हैं? सावित्री धीरे से बोलो, सेक्स रैकेट चलाती है। देह व्यापार में नेहा का नाम सबसे ऊपर है। सुनने में तो ये भी आया है कि जिस इंसान या घर पर उसकी नज़र पड़ गई वो बर्बाद हो जाता है। पुलिस वाले हो या नेता, सब उसके नाम से ही पहचान जाते हैं। माथे से पसीने पोंछते हुए सतीश बोला, तुम सच बोल रही हो? तुम्हारे तो सर्दी में पसीने छूट गए। क्या हुआ? सावित्री बोली। कुछ नहीं, सतीश बोला। सावित्री, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ नेहा से दूर रहना। सतीश, ओके, जैसे तुम बोलो। सावित्री रजाई से मुंह ढकते हुए बोली, मुझे तो नींद आ रही है। बात करते करते सुबह के 5 बज गए, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। सतीश भूत बनकर बैठा था। उसको समझ आ गया वो नेहा के फेंक के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। ये सोचते सोचते वो बिस्तर से उठा और बालकनी में खड़ा हो गया। उसने देखा नेहा उसके घर जा रही है। नेहा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और वो मुस्कुरा दी। सतीश बिना कुछ करे वापस आ गया। तभी सतीश के मोबाइल में नेहा का शायरी भरा मैसेज आया। नेहा, मोहब्बत की किताबों में लिखावट लिख के जाना है, जन्म जन्म के बंधनों को अमर करके जाना है। मिसालें भूल जाएंगे सब लैला और मजनू की, वो उनका ज़माना था, अब अपना ज़माना है। सतीश ने सोचा, अगर इसको पता चल गया मैं इसके बारे में जान गया हूँ तो ये शादी में ही कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दी, इसलिए अभी तो इससे बात करते ही रहना होगा। ये सोचकर सतीश ने नेहा के मैसेज का जवाब दिया। अदा निराली है इसकी, शिकायत में भी तुम हो और दुआओं में भी तुम हो। नेहा, जीजू आप तो एक रात में शायर बन गए। सतीश, तुम भी तो शायरी अच्छी कर लेती हो। नेहा, जीजू रात को आपने मुझे जो खुशी दी है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। सतीश, मैं भी नहीं भूलूंगा। नेहा, जीजू आई लव यू। सतीश ने नेट बंद कर दिया और सावित्री के पास जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह के 10 बजे घर पर मेहमान आना शुरू हो गए थे। निर्मल की शादी के लिए अब कुछ दिन ही बाकी थे। निर्मल की माँ नीचे किसी औरत को बोल रही थी कि तुम शाम को सबको बुला देना, आज से महिला संगीत है। उस महिला ने बोला, ठीक है माँ जी, और वो चली गई। जब सावित्री उठी तो उसने देखा सतीश भी सो रहा है। सावित्री, उठिए जी, आप यहाँ सोने आए हैं? शादी के घर है, तैयार होकर बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ जाओ। सतीश, उठ रहा हूँ, तुम तो चलो नीचे। सावित्री ने सतीश के होठों पर चुम्मा लिया और बोली, सब अब आ जाना। सतीश बोला, ठीक है तुम चलो। सावित्री नहा धोकर तैयार होकर नीचे चली गई। सतीश उठा और नहा धोकर जैसे ही बाथरूम से निकला तो सामने नेहा को देखकर उसका टॉवल खुल गया। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, जीजू अब तो टॉवल भी नहीं संभल रहा आपसे। सतीश, अरे वो तो एकदम पता नहीं कैसे। नेहा सतीश के पास आकर उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, अब कुछ मत बोलो। उसने ऊंचे पंजे करे और सतीश के बालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सतीश, ये क्या कर रही हो? कोई आ जाएगा। नेहा, कोई आता है तो आने दो, कह दूंगी ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। सतीश डरकर पीछे हटा और बोला, तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैंने कब जबरदस्ती की तुमसे? नेहा, अरे जीजू मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो डर गए। चलो मैं जाती हूँ। और वो गेट से बाहर चली गई। सतीश नेहा से अब डरने लगा था। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। सतीश को तभी संजय का ख्याल आया। उसने सोचा, संजय तो मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, उसको बुला लेता हूँ तो नेहा को किसी तरह उसके करीब कर दूंगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा। उसने फ़ोन में संजय का नंबर निकालकर संजय को फ़ोन कर दिया। संजय के फ़ोन पर घंटी नहीं जा रही थी और ऑपरेटर बोल रही थी, दिस नंबर इज़ नॉट इन ए सर्विस, प्लीज़ चेक द नंबर और कॉल अगेन। फ़ोन बार बार कट रहा था। सतीश, अब ये संजय कहाँ मर गया फ़ोन बंद करके। तभी सावित्री कमरे में दाखिल होती हुई बोली, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ।
मैं खाना ले आई हूँ, कपड़े पहनकर खा लो, फिर नीचे आ जाना। सतीश बोला ठीक है। ये बोलकर वो कपड़े पहनने लगा। सावित्री को आज सतीश के बर्ताव में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन काम के कारण वो उसको पूछ नहीं पाई और नीचे चली गई। सतीश ने उठकर खाना खाया और नीचे जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गया। नेहा, अरे जीजू, यहाँ तो गांव की औरतें आई हैं, आप यहाँ से उठो। सतीश वहाँ से उठा और कुर्सी को उठाने लगा। नेहा, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? लाओ मैं उठाकर ले चलती हूँ, जाओ, आओ मेरे पीछे पीछे। सतीश नेहा के पीछे पीछे बरामदे से निकलकर गैलरी से होते हुए बाहर की तरफ आने लगता है। नेहा, जीजू आपको पता है आप कुर्सी पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। सतीश, अच्छा फिर कहाँ बैठा हुआ अच्छा लगता हूँ। सतीश ने एक झटके से हाथ पीछे खींचा और कहा, ये क्या मजाक है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। नेहा बोली, जीजू आज शाम को सब गीतों में व्यस्त होंगे, इसके बाद डांस होगा, रात के 9 बज जाएंगे, तब आप छत पर आ जाना। नेहा, आप तो आ जाना, दिल के अरमान दहक रहे हैं। सतीश, देखूंगा। नेहा, आप आ जाना, नहीं तो मैं दीदी को बोल दूंगी आपने मेरे साथ क्या किया था। इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सतीश गुस्से में बोला। नहीं जीजू, प्यार से समझा रहे हो। उसने थोड़ा झुककर और एक पैर सतीश की कुर्सी पर रखकर प्यार से बोला। सतीश, ठीक है, आ जाऊंगा, बस अब तुम जाओ। शिक्षा, अगर आपसे भी कहानी के पात्र सतीश की तरह गलती हो गई है तो सबसे पहले अपनी पत्नी को बताए। अगर वो समझदार होंगी तो वो आपकी गलती को माफ़ कर देंगी। वो एक बार तो गुस्सा होगी, लेकिन वो पत्नी है, एक नारी है। नारी का दिल जज्बाती होता है। वो आपके अंदर के सच्चे पछतावे को स्वीकार करने में थोड़ा तो टाइम लगाएगी, लेकिन माफ़ कर देगी। अगर ऐसी गलती औरत करती है तो मर्द उसे माफ़ नहीं करता। अगर औरत रिश्ता बचाने के लिए और प्यार करने के कारण आपको माफ़ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? गलती पर पछतावा करने पर भगवान भी माफ़ कर देते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। जीवन साथी से कभी झूठ ना बोले। क्या सतीश नेहा के बुलाने पर छत पर जाएगा? नेहा ने सतीश को आखिर छत पर क्यों बुलाया था? इनके जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 12। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।